हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड 4th सेमेस्टर पेपर 3 आंसर की के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने आपको 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। अगर आपकी सीरीज ए नहीं है तो आप क्वेश्चन से मिलान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 50 से लेकर 1 तक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रणाली में कई भाग या घटक शामिल होते हैं। एक प्रणाली लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के काम आती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉर्ज ब्यूचैम्प 1961 द्वारा वर्णित शैक्षिक प्रणाली का घटक नहीं है, तो प्रशासन इसका घटक नहीं है। 49 का डी ऑप्शन ठीक है। 48 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिएगा। तो यहाँ पर इनपुट सबसे पहले होगा यानी 3 होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा यानी 2 होगा, उसके बाद उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट होगा वो सबसे बाद में बनेगा। तो प्रोडक्ट सबसे बाद में बनेगा तो ऑप्शन हमारे पास बी और डी बचते हैं, लेकिन इनपुट सबसे पहले होगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगर पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो ही लगभग 55 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही उनके हो रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन कह सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में रखे जाएंगे। जैसे ही उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रोवाइड हो जाएगा, आपको इस वीडियो के कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके आंसर प्रोवाइड हो जाएंगे। 47 क्वेश्चन की बात करें तो 47 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रणाली में शामिल नहीं है, तो इनपुट भी है, प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है, गतिविधि शामिल नहीं, यानी 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाठ्य चर्चा विकास के लिए कौन सा दृष्टिकोण नहीं है, तो यहाँ पर एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो पाठ्यक्रम के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण समुदाय के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह सांप्रदायिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो ए बी गलत है। अनुभवात्मक प्रशिक्षण और विषय वस्तु गतिविधि में शामिल जो नहीं है, विषय और निर्देश आधारित, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 43 क्वेश्चन, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का कौन सा लाभ नहीं है, तो व्यक्तिगत मतभेद, यानी 43 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाल केंद्रित सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो व्यावसायिक आकांक्षाएं, यानी 42 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। पाठ चर्चा विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो व्याकुलता का सिद्धांत नहीं है, 41 का सी ऑप्शन। पाठ चर्चा विकास की प्रक्रिया में कौन हितधारक नहीं है, तो अध्यापक भी है, छात्र भी है, समाज भी है, सी ऑप्शन गलत है, यानी 40 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 39 क्वेश्चन की बात करें तो पाठ चर्चा विकास की पूरी प्रक्रिया में शिक्षक एक आवश्यक तत्व है। एक शिक्षक पाठ्यक्रम विकास से लेकर पाठ्यक्रम मूल्यांकन तक सभी कार्यों में शामिल होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित को व्यवस्थित करिएगा, तो मूल्यांकन सबसे बाद में होता है। अगर मूल्यांकन सबसे बाद में होगा तो ए ही ऑप्शन आपके पास बचता है। सबसे पहले आप योजना बनाएंगे यानी ए ऑप्शन से शुरुआत करेंगे तो ए और डी ऑप्शन बचता है, लेकिन मूल्यांकन लास्ट में होता है, यानी आपके पास जो सही आंसर इसका मिलता है वो 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका का प्रमुख पहलू कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई सा नहीं, ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका के संदर्भ में कौन सा सही है, तो यहाँ पर उपरोक्त तो सबको सही है, डी ऑप्शन। यहाँ पर असर्शन रीजन कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में पाठ्य चर्चा मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की पहचान करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कथन कारण के कारण ही ये क्वेश्चन पेपर है, अब तक जो 2 पेपर हुए उनमें से सबसे कठिन मालूम पड़ता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात करें तो पाठ्यक्रम अनुभव के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो निपुणता मूल कार्य, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
33 क्वेश्चन की बात करें तो 33 क्वेश्चन में कहा जा रहा है विषय वस्तु संदर्भ में कौन सा सही है, तो अभी इसे लीव कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को व्यवस्थित करिएगा। तो हम आपको ऑलरेडी एक पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि जो मूल्यांकन होता है वो सबसे बाद में होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन सबसे बाद में होगा। तो सेकेंड ऑप्शन सबसे बाद में एक ही ऑप्शन में मिलता है, वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 31 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो पाठ चर्चा प्रक्रिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डी.के. व्हीलर ने लिखी, यानी 29 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर एक कथन दिया जा रहा है कि ये कथन किसका है। 28 क्वेश्चन की बात करें तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं, बहुत जल्द इसका आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छुपी हुई पाठचर्चा अनाधिकारिक एवं अनौपचारिक अनुदेशात्मक प्रभाव से संदर्भित है। छुपी हुई पाठचर्चा पाठ्यक्रम के प्रकारों से संबंध नहीं रखती, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नैतिकता एवं मूल शिक्षण एक उदाहरण हो सकते हैं, तो छुपी हुई पाठचर्चा। गणित शिक्षण एक उदाहरण हो सकता है, तो इसको अभी लीव कर देते हैं। केंद्रीय पाठचर्चा के एक भाग के रूप में केंद्रीय तत्व होते हैं, तो उपरोक्त तो सभी होते हैं। 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है केंद्रीय पाठचर्चा के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। 22 की बात करें तो केंद्रीय पाठचर्चा शामिल करता है, तो उपरोक्त तो सभी को शामिल करता है। 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 21 क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय पाठचर्चा का एक प्राथमिक प्रकार है, यह न्यूनतम अधिगम अनुभवों को शामिल करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम के मध्य संबंध को परिभाषित किया जा सकता है, तो कंप्लीमेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पाठ्य पुस्तक का कौन सा कार्य नहीं है, तो कभी कभी विद्यार्थियों को भ्रमित करती है, ये कार्य पाठ्य पुस्तक का नहीं है, टेक्स्ट बुक का नहीं होता है। 19 क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु शामिल होती है। टेक्स्ट बुक इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट टू बी टॉट। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व है, यानी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो पाठ्य चर्चा शामिल करती है, तो ए और बी दोनों को शामिल करती है, यानी शैक्षिक क्रियाकलाप और सह शैक्षिक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा का भाग है, पाठ्यक्रम केवल विषय अध्ययन विषय के बारे में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम के मध्य अंतर के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो गलत, इसे अभी लीव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कौन एक पाठ्यचर्चा की गणितीय व्याख्या में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही वाक्य की पहचान कीजिए, तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा का एक भाग है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा एक पाठ्यचर्चा द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं है, तो अलोकतांत्रिक अभिवृत्ति का विकास। 12वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाठ्यचर्चा का कौन सा तत्व नहीं है, तो प्रशासनिक हस्तक्षेप यहाँ तत्व नहीं है। 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो किसने पाठ्यचर्चा को एक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया है, तो जोयस एवं मार्शा ने किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि पाठ्यचर्चा का शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ पर रनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाठ्यचर्चा माध्यम नहीं है, विध्वंसात्मक गतिविधियों में विद्यार्थी को लगाना, यानी 6 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। पाठ्यचर्चा को क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पर इसे अभी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पाठ्यचर्चा के प्रत्येक के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पाठ्यचर्चा शब्द इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो उपरोक्त तो सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से 50 क्वेश्चन में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लीव कर दिए हैं, उनके आंसर अभी हमें प्रोवाइड नहीं हो पाए हैं। जैसे ही आंसर ऑथेंटिक आंसर प्रोवाइड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शो होने लगेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और कन्फर्म रहिएगा कि जैसे ही पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन है, लगभग पार्ट 1 में 5 से 6 क्वेश्चन
और पार्ट 2 में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इनके ऑथेंटिक आंसर जैसे प्रोवाइड हो जाएंगे वैसे ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो होने लगेंगे। आपको भी पता है यहाँ पर 100 में से केवल 75 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि जो भी पेपर आप कराए हैं उसका लेवल क्या है और उनके सही आंसर क्या है, और उन्हें पता चल सके कि आखिर में उनके इस पेपर में कितने अंक आने वाले हैं। आप अपना स्कोर कार्ड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपके इस पेपर में कितने अंक आ रहे हैं।